न उबालने की झंझट और ना ही घंटों किचन में खड़े रहने की ज़रूरत। स्ट्रीट स्टाइल हमारा आज का छोला बनकर तैयार होगा। तो चलिए आज बनाते हैं अपनी लंच थाली। तो यहाँ पर आपके साथ में आज अपनी लंच थाली शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने रात भर के लिए चने भिगो दिए थे पानी में, तो ये अच्छे से फूल चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको 1 से 2 बार धुल लिया है और एक बार में और इस तरह से पानी डालकर इनको हम अच्छे से धुल लेंगे। इनमें मैंने कुछ डाला नहीं था, ना ही मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है और ना ही मैंने नमक डाला है, और ऐसे ही मैंने भिगा दिया था रात भर के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से हमको कुकर लेना है और कुकर में सारी चीज़ें डालनी है। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 कलियाँ लहसुन की और 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, और यहाँ पर 2 मैं लाल या हरी मिर्ची जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, और इस तरह से 2 टमाटर ले रही हूँ। और उसके बाद मैंने 1 तेज पत्ता लिया है, और उसके बाद यहाँ पर 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, और उसके बाद यहाँ पर 2 मैंने ये बड़ी इलायची लिया है, और उसके बाद हम लेंगे 4 से 5 लौंग। इन सभी चीज़ों को इसी के अंदर रखना है। बहुत ही इंस्टेंट हमारा आज का छोला बनकर तैयार होगा और खाने में स्वाद लाजवाब होगा। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हमको ना ही ज़्यादा डालना है और ना ही कम डालना है, इसको इस तरह से चेक कर लेना है। छोले के ऊपर थोड़ा सा होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, मैंने 1.25 ग्लास जितना डाला है। इस तरह से उंगली से चेक कर लीजिए, और इसमें इस तरह से इतना ज़्यादा है, तो बस इतना ही हमको पानी लेना है। इसमें हमने नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। अब हम सीधे इस तरह से चढ़ा देंगे गैस पर, और इसको 4 से 5 सीटी मीडियम फ्लेम पे आने देंगे। तो चलिए फिर इधर मैं दूसरी तैयारी भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ये बासमती चावल लिए हैं, और इनको अच्छे से धुल लेंगे, क्योंकि आज मैं ये छोला चावल बनाने वाली हूँ। पूरी अपनी लंच थाली तैयार करूँगी। तो यहाँ पर ये इस तरह से मैंने इनको अच्छे से धुल लिया है। अब मैं उसी कप से नाप करके 2 कप पानी ले रही हूँ। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनने के लिए रख देंगे, 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे एक साइड। और इधर हम आटे की भी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर रोटियाँ भी थोड़ी ख़ास बनाने वाली हूँ। तो जब छोला है तो छोले के साथ ये रोटियाँ बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, आधी कटोरी बेसन लिया है, थोड़ी सी अजवाइन लिया है, स्वाद के अनुसार थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, आधी छोटी चम्मच से भी कम मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, और यहाँ पर आधी चम्मच के करीब कसूरी मेथी डाला है। 2 चम्मच के करीब मैं इसमें दही ले रही हूँ। दही हो तो ज़रूर डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। रिफाइंड ऑयल या सरसों का ऑयल जो भी हो आपके पास ले सकते हैं। उसके बाद 1 चुटकी इस तरह से मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। इस तरह से सारी चीज़ें रखेंगे। तो इधर छोलों में 5 सीटी आ चुकी है, मीडियम फ्लेम पे मैंने पका लिया है। अब मैं इधर तब तक चावल चढ़ा देती हूँ, ताकि जल्दी से हमारा चावल जब तक पकेगा तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर ना मैं एक भगोना रखा है, मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी डाला है, और जैसे ही ये गर्म होगा इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर केवल जीरा डालकर ही चावल बनाने वाली हूँ। तो इसका थोड़ा सा चला दें इसको, और उसके बाद जो हमने चावल पानी डालकर रखे हैं इनको डाल देना है। अच्छे से पानी हमने पहले ही डाल दिया है, हमारे चावल अच्छे से धुले हुए थे। तो यहाँ पर इस तरह से डाल करके इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे लगा देना है। थोड़ा सा नमक डाल देना है और ऊपर से ढक देना है। तो इस तरह से ढक करके हम एक साइड इसको रख देंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। अगर आप कुकर में चावल बना रहे हैं तो इसमें 1.5 कप पानी डालिए। इस तरह से भगोने में बना रहे हैं तो 2 कप पानी डालिए, बहुत ही अच्छे से पक जाता है। तो इधर तब तक मैं आटा की तैयारी कर लेती हूँ। तो पहले हम सारी चीज़ें इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से आटे में, और उसके बाद हम इसका डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसके बाद हम डो इसका लगाएंगे। तो ज़्यादा हार्ड भी डो नहीं लगाना है और ज़्यादा गीला भी नहीं लगाना है, जैसे हम पराठे के लिए लगाते हैं बस वैसे ही हमको हल्का सा सॉफ्ट लगाकर तैयार करना है। तो इस तरह से जब हम रोटियां बनाते हैं ना, तो ये रोटियां खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो इस तरह से ये देखिए मैंने आटा अपना तैयार कर लिया है, और ये रोटियां अक्सर मैं बनाती हूँ
तो इस तरह से देखिए हम आटे को तो ढक कर रख देंगे ताकि वो अच्छे से फूल जाए। इधर इसकी सीटी निकल चुकी है लगभग। तो ये देखिए जब तक सीटी निकल जाए अपने आप तभी इसको खोलना है। तो ये देखिए हमारे छोले पके हैं या नहीं पके हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से ये देखिए अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से एक झारा लेंगे या फिर आप किसी भी चीज़ में कटोरी में इस तरह से जो हमने खड़े मसाले डाले हैं इनको सभी को निकाल लेना है। इस तरह से इनका जो भी टेस्ट था वो सारा पानी में चला गया है। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे अपनी। और इस तरह से ना जब हम टमाटर डाल देते हैं तो टमाटर का छिलका निकालने में आसानी होती है। तो ये देखिए इस तरह से हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे, लहसुन वगैरह भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं जितनी ज़्यादा बड़ी थी। और इस तरह से मैंने लौंग को छोड़ दिया है। और उसके बाद इस तरह से देखिए टमाटर का छिलका बड़ी आसानी से निकल जाता है। इस तरह से अगर हम निकालते हैं, वैसे टमाटर का छिलका नहीं खाना चाहिए, तो इस तरह से अगर हम उबाल कर निकालते हैं तो बड़ी आसानी से निकल जाता है। और इधर हम इस तरह से थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और मिक्सी जार में डालकर इन सभी चीज़ों को पीसना है। तो यहाँ पर ये दालचीनी का टुकड़ा सॉफ्ट हो गया तो मैं इसको डाल देती हूँ। और ये जो तेज पत्ता है इसको मैं हटा दूँगी क्योंकि इसका सारा अर्क पानी में छूट चुका है। तो इस तरह से इनको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने पीस कर तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसी कुकर में हम अपनी सब्ज़ी बनाएंगे। इस तरह से अगर हम सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत कम तेल लगता है। तो चलिए फिर इधर हम अपना चावल भी चेक कर लेते हैं कि पका है कि नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से ये देखिए चावल भी हमारा अच्छे से पक चुका है। तो इसको हम थोड़ा सा चलाकर मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए 2 कप पानी में अच्छे से भगोने में पक जाता है। अगर कुकर में बनाएंगे तो इसमें 1.5 कप पानी डालिए, बहुत ही अच्छे से बासमती चावल पक जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मेरा चावल तैयार हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से हिला देंगे और उसके बाद ढक कर के रख देंगे तो और भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए अब हम बनाएंगे अपनी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैं उसी कुकर का इस्तेमाल करूँगी, कुकर में ही बनाने वाली हूँ और बहुत जल्दी झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसमें मैं 1 चमची तेल डाल रही हूँ। ज़्यादा तेल भी हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमारे जो हमने पीस कर तैयार किए हैं मसाले वो सारे पके हैं। तो इसमें मैंने आधी चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच मैंने 1 चुटकी के करीब हींग डाली है। जैसे ये गर्म होंगे जो हमने मसाले पीस कर रखे हैं इनको डाल देना है। और इस तरह से जब हम छोला बनाते हैं तो ज़्यादा देर हमको मसालों को पकाना नहीं पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी पहले ही पके हुए हैं। तो इस तरह से देखिए हम जैसे ही डालेंगे 1-2 मिनट चलाएंगे तो ये बड़ी जल्दी से पक जाते हैं। तो मैंने मिक्सी जार धोकर भी डाल दिया है। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट चला लेंगे। उसके बाद इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच मैंने 2 चुटकी के करीब हल्दी पाउडर डाला है और 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाला है और स्वाद के अनुसार 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। और यहाँ पर 1 चम्मच के करीब मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाला, काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच मैंने किचन किंग मसाला डाला है और आधा चम्मच ही मैंने चना मसाला या छोला मसाला जो भी आपके पास हो इस तरह से डाल देना है। इन सारे मसालों को इस तरह से 30 सेकंड के लिए भूनना है। और वही जो छोले वाला पानी है उसी को थोड़ा सा डालकर इस तरह से चलाना है ताकि जो मसाले हमारे अच्छे से फूल जाएं और फूल करके अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पर ये देखिए पक चुके हैं। अब मैंने वही छोले डाल दिए हैं सारे, पानी सहित हमको डाल देना है। अब इनको ज़्यादा मसाले हमको नहीं डालने हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ क्योंकि अभी हमको इसको सीटी लगाकर पकाना है। आप जितना ग्रेवी गाढ़ी करनी चाहें या फिर जितनी पतली करना चाहें उस हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच खटास के लिए आमचूर पाउडर। तो अगर आपको थोड़ा सा खट्टा ये छोला पसंद है तो इसमें ज़रूर डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। या फिर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इमली का पानी या कुछ भी खटास के लिए डाल सकते हैं। उसके बाद हमको कुकर का ढक्कन बंद कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 2 सीटी आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इधर देखिए आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो हम इसकी तब तक रोटियां बना लेते हैं, तब तक उधर हमारा छोला बनकर तैयार हो जाएगा।
तो यहाँ पर इस तरह से हम छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे। इस तरह से जितनी बड़ी आपको रोटियाँ बनानी है, बस नॉर्मल रोटियाँ ही मैं बना रही हूँ इसमें, जैसे हम नॉर्मल रोज़ रोटियाँ खाने के लिए बनाते हैं। लेकिन इस तरह से जब हम आटा गूँथ कर बनाते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं खाने में। और इस तरह से गर्मियों का सीज़न है और पूड़ी खाने का ज़्यादा मन नहीं करता है, और इस तरह से अगर हम रोटियों के साथ बनाते हैं ना, तो ये खाने का स्वाद भी और बढ़ जाता है और ये हेल्दी भी होता है। तो जैसे हम नॉर्मल रोटियां सेकते हैं, बस वैसे ही इनको सेक लेना है। और ये रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं और खाने में एकदम से खुशखुशी जैसी लगती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो बस जैसे नॉर्मल रोटियां बनाते हैं वैसे ही मैं इनको सारी बनाकर तैयार कर लूँगी ऐसे ही। तो इधर तब तक हमारे छोले भी पक जाएंगे। तो ऐसे ही मैं बनाकर तैयार कर लिया है मैंने। और ये देखिए हमारा छोला भी बनकर तैयार है। तो जैसे ये गाढ़ी ग्रेवी चाहिए थी हमको, बस वैसी ही मिल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ लंबाई में कटा हुआ अदरक, ये टेस्टी लगता है खाने में। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है कसूरी मेथी, और इस तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमारा स्ट्रीट स्टाइल छोला बनकर तैयार है। तो बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाता है और खाने में टेस्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा छोला बनकर तैयार हो गया। तो चलिए इसको मैं अलग कर लेती हूँ। और देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बना है, जैसे हम होटल ढाबे में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से देखिए हमारा इंस्टेंट छोला बनकर तैयार है। और वीकेंड में आज इस तरह से मैंने पूरी हेल्दी थाली तैयार की है। तो चलिए अपनी थाली भी लगा लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारी थाली भी लगकर तैयार है। तो यहाँ पर ये हमारे छोले भी तैयार हैं, चावल भी तैयार हैं, हमारा सैलेड भी तैयार है और हमारी रोटियां भी तैयार हैं। तो ये देखिए हमारी सुपर डुपर थाली तैयार हो गई है। तो दोस्तों आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और मिलती हूँ कल कुछ नया लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।